पहली बार आया तो वो एक मेमना बनकर आया, अगली बार आएगा तो एक शेर बनकर आएगा। हमें पहली बार आया तो एक दास बनकर आया, अगली बार आएगा तो एक राजा बनकर आएगा। पहली बार आया तो कुछ देने के लिए नहीं था, दूसरी बार आएगा हमें इतना होगा कि दुनिया के हर एक कलीसिया के लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। हम लोग पिछले 3 हफ्ते से प्रकाशित वाक्य के विषय में हम लोग देख रहे हैं। हमने पहले हफ्ते देखा किस प्रकार से कि इस किताब का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये किताब लिखा गया। हमने उसके बाद इस प्रकार से देखा कि क्यों ये किताब आशीषित कहलाया जाता है। पिछले हफ्ते हमने टाइमलाइन देखा कि 1 से लेके 21वें अध्याय तक क्या क्या होने वाला है, उसको एक संक्षेप में नहीं तो समरी में हमने उसे देखा। आमीन। और हमने पिछले हफ्ते इस प्रकार से देखा कि आमीन कि क्या होने वाला है और कहां पे हम लोग अभी हैं, हमने उसके विषय में देखा। हमने इस प्रकार से देखा कि 40 दिन तक यीशु मसीह धरती पे थे, उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके बाद हमने इस प्रकार से देखा कि रेवलेशन 1 से 3 उसे चर्च एज बोलते हैं, जहां पे कलीसिया का आमीन स्थापना और कलीसिया कैसे बढ़ेगा, कलीसिया कैसे रहेगा, कलीसिया को क्या क्या कार्य से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद हमने इस प्रकार से देखा कि यीशु मसीह बादलों में फिर से लौट आएगा, तुरी फूकी जाएगी और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर वापस लेके जाएगा। उसके बाद हमने इस प्रकार से देखा 6 से 18 के बीच में 7 साल आमीन जो बाकी लोग यहाँ पे रह जाएंगे जिन्हें यीशु मसीह नहीं लेकर जाएगा, आमीन उनको क्या क्या पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। आमीन उसके विषय में हमने सीखा कि 3.5 साल तक आमीन बहुत बड़ा आमीन आशा का समय होगा और अगले 3.5 साल बड़े सताव का समय होगा। आमीन उसके बाद हमने इस प्रकार से देखा कि इजराइल जब हार रहा होगा, जब दुनिया के सारे 2034 देश आमीन दुनिया के हर एक देश एक साथ जुटकर जब इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे, तब यीशु मसीह दूसरी बार फिर से बादलों में आएगा। आमीन और वो युद्ध करने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए अपने बड़े आमीन अरबों करोड़ों सेना के साथ आकर आमीन यहाँ के अंतिक्रिस्त के शक्तियों को हराकर इजराइल को बचाकर आमीन इजराइल का और पृथ्वी का राजा कहलाएगा। आमीन वो रेवलेशन 20 में आमीन उससे पहले हम देखेंगे। उसके बाद हमने देखा 1000 साल तक यीशु मसीह यहाँ पे राज करेगा। आमीन 1000 साल तक ना कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ना कोई प्रेसिडेंट होगा, आमीन सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा होगा और उसका नाम यीशु मसीह होगा। आमीन उसे हम देख पाएंगे, उसके साथ हम रह पाएंगे, तब ना रोग होगा, तब ना तंगी होगा, तब ना दिक्कत होगा, तब हर चीज बिल्कुल स्थिर होगा। आमीन सब कुछ भला होगा। आमीन कोई हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि राजा यीशु मसीह होगा। आमीन उसके बाद हमने देखा कि कैसे शैतान को एक और बार खोल दिया जाएगा और शैतान आएगा। आमीन और उस समय जैसे उसने पहले किया, स्वर्ग को उत्पत्ति से पहले उसने जैसे बांटा, आमीन दूसरों के पास जाकर फुसफुसाने की कोशिश करेगा, चुगली करने की कोशिश करेगा, अपने तरफ कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा और फिर बाइबल बताती है उस 1000 साल के बाद आमीन एक और महायुद्ध होगा। उस महायुद्ध में यीशु मसीह हमेशा के लिए शैतान को हरा देंगे और उसे लेक ऑफ फायर में, नहीं तो जिसे नरक कहते हैं या जिसे बाइबल में गेहना कहते हैं, उस जगह में परमानेंट शैतान को क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो युद्ध खत्म होने के बाद शैतान को गेहना या लेक ऑफ फायर में, आग से बना हुआ जगह में हमेशा डालने के बाद 21वां अध्याय और 22वां अध्याय जो है सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज के बारे में बताता है कि नया अर्थ, ये वाला अर्थ नहीं रहेगा जो स्वर्ग आपको पता है, वो वाला स्वर्ग नहीं रहेगा। आमीन दोनों को परमेश्वर क्या करेगा, आमीन फिर से बनाएगा। देयर विल बी अ न्यू अर्थ, देयर विल बी अ न्यू हेवन। आमीन सिर्फ अर्थ नहीं बदल रहा है, हमारा जो वास होगा स्वर्ग में, जहां पे स्वर्गदूत अभी रह रहे हैं, उसका भी एक पुनरुत्थान की तरह एक नई तरीके से क्या करेगा, परमेश्वर उसे बनाएगा। ये पूरा रेवलेशन आमीन हम अब इसे डिटेल में देखने जा रहे हैं। आमीन एक एक अध्याय, एक एक वाक्य, दो वाक्य, जितना हमसे बनता है हम इसे देखेंगे। और शायद अगर खुदा बाप चाहे तो इसके सीखने के बीच में ही शायद खुदा बाप हमें उठा ले। आमीन क्योंकि
बाइबल बताती है जो इसको मानता है, जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, वो ही आशीषित है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पिछले दिनों में वो देखा, हमने पहला वाक्य इस प्रकार से देखा कि इससे हमें पता लगता है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशन है, ये किसी और का प्रकाशन नहीं है। ये किताब स्वर्गदूतों के बारे में नहीं बता रही है, ये हमारे बारे में नहीं बता रही है, ये किसी और को बड़ा नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बता रही है? ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बता रही है। आमीन। पहला वाक्य हम लोग जरा मिलके पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए सिस्टर जी। यस, हाँ, दासों को वे बातें जिनका, बोलिए, शीघ्र होने वाला है, आमीन, दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा दास यूहन्ना को बताया। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। आमीन। पहला चीज हमें क्लियर हो गया, ये प्रकाशन किसका है? यीशु मसीह का प्रकाशन है। आमीन। अगला चीज हमें ये पता लग गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये किसको बताया गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हिच गॉड गिव अनटू हिम टू शो अनटू हिज। देखिए, ये प्रकाशन परमेश्वर किसको देता है पता है? अपने दासों को। सबको नहीं देता है। किसको देता है? अपने दासों को परमेश्वर क्या करता है? ये प्रकाशन देता है। आमीन। जब हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, मुझे ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, खुदा कहता है मैं उससे भी बड़ा दिखाना चाहता हूं। पर किसको दिखाना चाहता हूं? जो परमेश्वर के दास है। हालेलुया। आज सुबह मुझे एक सिस्टर जी ने कॉल किया। आमीन। सच्ची घटना है ना? उनका परिवार यहीं पे, इसी के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। उनको किसी ने एक वॉइस मैसेज भेजा। वॉइस मैसेज ऐसे था, मैं कल रात को सो रही थी, मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि आपके परिवार में कुछ गड़बड़ है और उसके वजह से ये दिक्कत है, पर मैं श्योर नहीं हूं कि परमेश्वर ने बातचीत किया है या ये मुझे लग रहा है। फिर से बोला, मुझे पता नहीं परमेश्वर ने बोला है या ये मुझे लग रहा है। ऐसे उन्होंने 4 बार बोला, मुझे पता नहीं परमेश्वर ने बोला है कि नहीं मुझे लग रहा है। आज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब परमेश्वर बोलता है तो उसके अंदर डाउट नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला चीज, परमेश्वर बोल रहा है तो उसमें क्या नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। अबे जब परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशन दिया, वो बिल्कुल क्लियर था। अगर उसको बोला गया तो वो होगा भी, उसके अंदर डाउट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, जब भी कोई भी आपको बोले कि मैंने आपके लिए देखा, बाइबल बड़ा स्पष्ट कहती है, आमीन, नए नियम में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए। किसके लिए है? एनकरेज करने के लिए। तीसरा, अगर परमेश्वर आपको कुछ दिखा रहा है तो उसका मतलब है परमेश्वर उसके अंदर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। समझ आया? परमेश्वर हर चीज में किसकी महिमा दिखाना चाहता है? अपनी महिमा दिखाना चाहता है। जब आपको एक भविष्यवाणी मिले तो आप सोचना, ये भविष्यवाणी सही या गलत कैसे पता लगेगा? देखना, ये जो हो रहा है इसके अंदर परमेश्वर का महिमा हो रहा है कि नहीं। ये पूरा किताब भविष्यवाणी है। पूरा किताब क्या है? भविष्यवाणी है। मैं कैसे बोल सकता हूं ये सही भविष्यवाणी है? क्योंकि ये पूरा किताब किसको दिखाता है? यीशु मसीह के, आमीन, अद्भुत कार्य को, महिमा को दिखाता है। इसके लिए मुझे पता है ये भविष्यवाणी सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। इसका तर्क करने के लिए कुछ लोग आपको कहेंगे, दाऊद के पास भी तो नातान गया, उधर क्या परमेश्वर की महिमा हुई? ध्यान से सुनिएगा, हमें तर्क करने वालों को आपको बताना है, नातान इसके लिए दाऊद के पास गया क्योंकि दाऊद जिस औरत के साथ व्यभिचार किया, वो औरत के अंदर एक बीज पल रहा था। आमीन। और उसी बीज में से कौन आने वाला था? यीशु मसीह आने वाला था। आमीन। दाऊद मन फिरा ले, दाऊद पवित्र आत्मा में वापस लौटा, दाऊद परमेश्वर में वापस लौटा, क्योंकि तेरी गलती में भी परमेश्वर ने क्या किया है? अंदर से एक महिमा उत्पन्न होनी है, क्योंकि तेरे आने के बाद 1500 साल बाद यीशु मसीह क्या करेगा? इसी पीढ़ी में से पैदा होगा। आपको समझ आया?
हर प्रकाशन, हर रेवलेशन, हर प्रोफेसी के पीछे एक का नाम बनना है और वो नाम यीशु मसीह का है। आपका यहां धरती में पैदा होना किसका नाम बनना है? आपको नौकरी मिला किसका नाम बनना है? आपको एक बिजनेस दिया किसका नाम बनना है? कलीसिया हमारे पास किसका नाम बनना है? जब जब आप यीशु का नाम बढ़ाएंगे तब तक आपका हर कार्य आशीषित हो जाएगा। जब जब आपके हर कार्य में यीशु होगा तब तक तेरे द्वारा यीशु अपनी महिमा को क्या है आपके द्वारा उठाएगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य में शुरू में कह दिया कि किसके लिए? उसके दास के लिए। किसके लिए है? दासों के लिए। ये आप सबको और हम सबको समझ आ जाएगा अगर हम कौन बन जाएंगे, उसके दास। दास बनने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? आमीन, समझाएगा। अगला चीज उसके अंदर इस प्रकार से लिखा है, आमीन, ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। ऐसे ही लिखा है, आमीन, कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है। अब कई लोगों को लगता है कि शीघ्र होना, ये लिख के अभी 2000 से ऊपर साल हो गए, और कई लोग जब इस लाइन में आते हैं तो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि शीघ्र होने वाला है। मैं अभी उसका आपको ओरिजिनल वर्ड देना चाहता हूं। ग्रीक में आमीन जो उसका वर्ड उपयोग किया गया है उसका नाम है एंटाके। एंटाके करके जो वर्ड है उसके अंदर यूज किया गया है, उसका मतलब है क्विकली या सडनली। आमीन, अचानक या जल्दी जल्दी में। उधर ये नहीं बोला गया है कि ये सारी बातें तुरंत हो जाएंगी, अब भी हो जाएंगी। उधर क्या लिखा है? मतलब जब ये होगा तो एक के बाद एक होता ही चला जाएगा, इसमें गैप नहीं होगा। समझ आए कि नहीं आया? जब ये होगा सडनली, पहला चीज अचानक होगा। कैसे होगा? यीशु आपको, मुझको, किसी को बताकर नहीं आने वाला है। चाहे मैं यीशु मसीह से कितना भी करीब क्यों ना हूं, यीशु हमें नहीं बताएगा कि वो कब आने वाला है। पहला चीज, कोई स्वर्गदूत को पता नहीं है कि कब यीशु आने वाला है। किसी को नहीं पता है कब यीशु, ना यीशु किसी और को बताएगा। ये कैसे होगा? एंटाके, सडनली होगा। कैसे होगा? बोलिए सडनली होगा। बोलिए सडनली होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सडनली हो रहा है। पिछले दिनों में, आमीन, अभी मैं बोलूंगा तो जज नहीं कर रहा हूं, आमीन, अगर आप परमेश्वर का गीत गाने वाले व्यक्ति हैं तो फिल्मों के गानों में मत नाचा करिए। हालेलुया, आमीन। आप जरा सोचिए, ना 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 ना, गाना क्या था? लुया हुल्लड़ होवेगा वहां हालेलुया मत होगेगा। क्या लिखा है? वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। कौन से गाने पे होगा चुमा सिस्टर? कौन सा हालेलुया का गाना होगा या इधर जो दिख रहा है वो वाले गाने होंगे? कौन सा होगा इनको? कौन से गाने होंगे? आमीन। क्या इधर का कोई बॉलीवुड गाना लेंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हॉलीवुड गाना लेंगे क्या? कौन सा गाना लेंगे? आमीन। परमेश्वर के कुछ गीत, आपको पता है ये परमेश्वर के गीत हमें क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आमीन जब वहां जाएंगे तो वहां पे एक ही गाना चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब पे 20 मिलियन मिला है, 40 मिलियन मिला है, 100 मिलियन मिला है, वहां पे कौन सा गाना चलेगा? वहां पे परमेश्वर का गीत चलेगा। दाऊद के जमाने में भी कई सारे और भी गीत चलते थे, लेकिन जब दाऊद खुदा की उपस्थिति में नाचने जाता था तो वो ये नहीं बोलता था नाचने के लिए मुझे कुछ फिल्मों के गाने दो। आमीन। परमेश्वर के गीत लेकर वो क्या करता था? खुदा के उपस्थिति में आमीन वो नाच कर गाता था। आमीन, हालेलुया। समझ आ रहा है? आप ध्यान देना। मान लीजिए आप कहीं पे नाच रहे, आप कहीं पे क्या कर रहे? नाच रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बिना बताए आएगा। वो क्या करेगा? बिना बताए आएगा। जिस दिन वो आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तू नाचता रह जाएगा। उठने वाले क्या करेंगे? वो उठकर चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। देखो भैया, ये ढोंग मत करो कि
हम इसमें भी है और इसमें भी, ये नहीं चलेगा। आमेन, कंफ्यूज मत करो। आमेन, बाइबल नहीं बदला है, ना बदलेगा। तेरा मॉडर्न थियोलॉजी काम नहीं आएगा। ये स्थिर है, ये 2000 साल पहले भी स्थिर था, आज भी स्थिर है, ये नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर नहीं तो फिर हम भी फिल्मों के गाने ही चर्च में बजा सकते थे। हालेलुया, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी फिर हमें। हालेलुया, वहां पे कौन से गाने का हुल्लड़ होगा? वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया झमघट होएगा। लुया, यीशु को देखोगे तो क्या बोलोगे? इधर आदत बना लो कहने की। इधर आदत नहीं है हल्लेलुया बोलने की, तो वहां तो यीशु ले जाएगा भी नहीं। बोले यही नहीं बोलता तू, तेरे को वहां क्या ले जाऊंगा, यहां बोलना सीख पहले। हल्लेलुया, हल्लेलुया चिल्लाऊंगा, देखूंगा यीशु को। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है कैसे होगा? अचानक। कब होगा? इसी के लिए ग्रीक वर्ड कहते हैं एंटा के, अचानक। जब होगा, ये होगा तो सडनली नहीं है, क्विकली है। मतलब एक के बाद एक क्या होता चला जाएगा। आपको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये भी नहीं बोल पाओगे बच्चे को पकड़ लूं, ये भी नहीं बोल पाओगे भाई को पकड़ लूं, ये भी नहीं बोल पाओगे पति को पकड़ लूं। ये अचानक है, इट्स इंस्टेंट। तेरे सोच से पहले कुछ भी पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया करके। एक सेकंड में आप नीचे थे और एक सेकंड में हल्लेलुया बोलते आप कहां पे हो? आमीन। स्वर्गदूतों के बीच में खुदा के सम्मुख हो। ग्लोरी, हालेलुया। क्लियर हो गया है? तो कहते हैं क्विकली। क्विकली का मतलब ये नहीं है कि अभी तुरंत हो जाएगा। इसका मतलब है जब होगा, जब होगा, तुरंत होगा। जब होगा, सोचने का भी समय नहीं होगा। जब होगा, अचानक होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। क्या रहना है? हमें बोलिए प्रिपेयर्ड, बोलिए तैयार। मसीह हमेशा तैयार रहना चाहिए। मसीह हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है। ज्ञानी बोल सकते हैं अभी 2 साल रह गया, ज्ञानी बोल सकते ये नहीं हुआ। सब समझने वाला सिर्फ, हम ये कितना भी सीख ले, पूरा समझने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। ये क्यों हम सीख रहे? ताकि हम तैयार हो सके। क्या हो सके? तैयार हो सके, सो दैट वी कैन बी रेडी, कि जब कभी बुलावा आए तब हम क्या कर सके? तुरंत जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अगला चीज, अगला वाक्य कहता है, पढ़िए सिस्टर जी अगला वाक्य। हाँ 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 हाँ, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसके लिखी हुई बातों को मानते बैठे। आमीन। तो लिखा है इसके अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला चीज जो बातें यीशु मसीह ने बताई, वो सारी बातें यूहन्ना ने क्या कर ली? आमीन, उसे लिख लिया। क्या कर लिया? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सारी बातों को क्या कर लिया? उसने एक एक करके लिख लिया। किसके लिए लिखा बताइए? बोले मेरे लिए लिखा, हमारे लिए लिखा है, ताकि हम तैयार रह सके। पढ़कर देखिए, पुराने जमाने की कलीसिया जब वो दर्द से जाती थी, जब दूसरी सदी की कलीसिया और तीसरे सदी की कलीसिया बहुत दर्द से गुजरती थी। उस जमाने में चर्च नहीं हुआ करते थे। पहले सदी के बाद चर्चों को तोड़ दिया गया, चर्च मिल ही नहीं सकते थे। हम तो बहुत सौभाग्य है हमारे पास कि हम चर्च में ऐसे मिल सकते हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि लाइव में हम ऐसे जुड़ सकते हैं। उस जमाने में किसी को पता भी नहीं लग सकता था कि आप मसीह हैं। मिलने के लिए भी आपको मछली का साइन बनाना पड़ता था। किसका? मछली का साइन क्या करना पड़ता था? आपको मिलाना पड़ता था। बहुत लोगों को लगता है क्रूस था हमारा पहला साइन। नहीं सर, हमारा पहला साइन क्या था? मछली था। आमीन। ऐसे टाइप कर लेंगे आपको मिल जाए, उसके बीच में यीशु लिखा है, तो पहला साइन क्या था? मछली था। तो लोग एक दूसरे को कलीसिया जाने के लिए बोल के नहीं जा सकते थे मैं कलीसिया,
इनफैक्ट एक जगह पे एक हिस्टोरियन ने इस प्रकार से लिखा है, आप जिसको देख रहे हैं ये नहीं पता कि कल वो आएगा कि नहीं, क्योंकि अगले संडे जब लोग मिलते थे ना और एक दूसरे को देखते थे, उनके बीच में बड़ा आनंद होता था। आनंद किस बात का पता है? तू जिंदा है, तू जिंदा है, थैंक गॉड तू। वहां एक जोश था, क्योंकि हर हफ्ते किसी न किसी का क्या होता था? मृत्यु हो जाता था, किसी न किसी को काट दिया जाता था, किसी न किसी को पकड़ लिया जाता था, किसी न किसी का शरीर हटा दिया जाता था। आमीन। तो उनके बीच में क्या था? एक बड़ा आनंद। देखिए, इतना सब होने के बाद भी मैंने पूरे चर्च हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ा कि मसीह लोग मांग रहे हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। उनके दिल में एक ही आशा था, वापस आने वाला है खुदा, जब कभी आए हम तैयारी के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि उनका विश्वास इस आखिरी किताब में तो उनका था कि यीशु दूसरी बार वापस। हालेलुया, आमीन। मसीह व्यक्ति के पास अगर ये आशा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। इसी आशा पे हमारा उद्धार भी टिका हुआ है, इसी आशा पे हम टिके हुए हैं कि आज नहीं तो कल खुदा वापस आने वाला है। इसी आशा में हमें कि अगर मर भी गए तो खुदा के साथ जुड़ने वाले, यही हमारा आशा है। Praise the Lord। तो इसके लिए चर्च जाने के लिए और एक हिस्टोरियन ने बोला लोग तड़पते थे उस जमाने में कहां जाने के लिए? चर्च जाने के लिए। आज उल्टा है। हालेलुया। आज उल्टा है। उस जमाने में क्या था? लोगों को किलोमीटर किलोमीटर क्या करना पड़ता था? चलना पड़ता था। आमीन। और वो मेहनत करके छुप छुप के वो क्या करते थे? उस जमाने में इतने बड़े बड़े कार्य नहीं होते थे, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था चंगाई हो कि नहीं। उस जमाने में उन्हें इतना पता था यीशु खुदा है, उन्हें उद्धार का वैल्यू पता था, इसके लिए वो छुप छुप के जाते थे। और मिलते भी थे तो वो क्या बोलते थे? वो सीधे ऐसे साइन दिखाते थे। जब तक साइन नहीं दिखाएंगे तब तक आपको कोई मसीह नहीं मानेगा। तो साइन था, अंडरग्राउंड था, चर्च सब जमीन के नीचे थे। आमीन। आप सोच रहे हैं जब खुदा को ऊपर आराधना करने के लिए मौका नहीं था तो दूसरी और तीसरी सदी की कलीसिया मिट्टी खोद कर उसके अंदर क्या कर रही थी? आमीन, आराधना। आज हमें हमारा आराधना 4 गुना और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अब धरती के ऊपर आराधना करने के लिए खुदा ने हमें मौका दिया है। हालेलुया, आमीन। इसी के लिए जब हम गीत गाते तो किसी को बोलना भी नहीं चाहिए कि गीत गा लो, अपने आप आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया जमघट होएगा। कहिए मेरे साथ, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया जमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया जमघट होए। मैं सोच रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर का मैं एक वाक्य का बड़ा धन्यवाद करता हूं और वाक्य ये है, आमीन, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो जाए वहां पे कौन मौजूद हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह मौजूद हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस वाक्य के लिए, क्योंकि मुझे आराधना करने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। यही धरती पे जहां पे 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, वहीं पे कौन रहता है? आमीन। प्रभु, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे अगर 2 या 3 भी आज विश्वास के साथ यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे यीशु है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक आराधना होना चाहिए। आपको ये गीत गाने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे इस गीत को गा के क्या कर सकते हैं? आप आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं बीच में कभी कभी इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम और टिकटॉक देख लेता हूं, आ जाता है बीच में, है ना। तब मैं उसके अंदर देखता हूं ये यंग बच्चे, यंग लोग इतना सब कुछ करते हैं। हमें मुंडी नीचे कर देंगे, मुंडी ऊपर कर देंगे, हंसाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। मैं सोच रहा था यार उसका आधा भी तुम इधर कर लो ना, उसका आधा भी तुम इधर कर लो, वहां पे एक जगह मिल जाए। हालेलुया। यहां से आग लगा रहे, वहां से आग दिखा रहे, यहां से बाल मुंडवा लिया, कुछ नहीं। उसका आधा तुम इधर दिखा दो, आधा इस धरती पे दिखा दो, उसका आधा प्रेम, उसका आधा आराधना इस धरती पे दिखा दो। आमीन। उसका पूरा भलाई तुझे क्या करेगा? आमीन। वहां पे तेरे लिए तैयार हो जाएगा।
आमीन। देखिए, आप जो यहां पे कर रहे हैं, आपके मरने के बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, आमीन। लेकिन आप जो यहां पे परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो स्वर्ग में भी क्या करेगा? एक्टिवेटेड रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। समझ आ रहा है? हालेलुया, आमीन। तो इसके लिए जब आप खुदा की उपस्थिति में आए तो आपके अंदर एक आराधना करने का लालसा होना चाहिए, आमीन। ये जो रुकावटें हैं, ये जो थकावट है, ये जो कमजोरी है, सब कुछ हटाकर, आमीन, खुदा के अंदर एक विश्वास कर क्या करना चाहिए? आपको आराधना करना चाहिए, क्योंकि आपके बीच में कौन मौजूद है? यीशु मसीह आपके लिए मौजूद है। लिखा है, जो इसको पढ़ेगा, सुनेगा, कहेगा, ये हमने पहले देख लिया, वो क्या होगा? आशीषित होगा। अब बाइबल में जब आप रेवलेशन की किताब पढ़ते हैं तो 7 जगह पर आई मीन ब्लेसेड वर्ड यूज किया। बोलिए ब्लेसेड। आई मीन क्या है? ब्लेसेड। बोलिए ब्लेसेड। अब ब्लेसेड का ओरिजिनल जो वर्ड है उसका मीनिंग है ओ हाउ हैप्पी। ओ हाउ हैप्पी। ब्लेसेड का मतलब क्या है? ओ हाउ हैप्पी। आमीन। मैं मतलब उसके अंदर जो ओ डाला, ओ हाउ हैप्पी, ओ मैं कितना खुश हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। बाइबल बताती है, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा और जो इसको मानेगा, वो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा खुश होगा। ओ हाउ हैप्पी। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 जगह पे ब्लेसेड वर्ड यूज किया गया है इस किताब के अंदर, 7 जगह पे ब्लेसेड वर्ड। उसे एक्चुअली रेवलेशन का 7 बीएटिट्यूड्स बोलते हैं। आई मीन 7 जगह पे जहां पे परमेश्वर कह रहा है तू ये करेगा तो तेरे को तू बड़ा क्या रहेगा? बड़ा नहीं, आशीषित नहीं, खुश। आशीष और खुश में बहुत फर्क है। मैंने आशीषित लोगों को भी सड़े मुंह में देखा हुआ है। आई मीन प्रेज़, खुश लोग ज्यादा जरूरी है हमें। हालेलुया। कैसे लोग जरूरी है? खुश लोग। आई मीन यू कैन बी रिच एंड yet be अनग्रेटफुल, अनहैप्पी, सैड, खड़ूस, बेकार। आमीन। तो यहां पे मुझे अच्छा लगा जब मैंने वो वर्ड ढूंढा तो उसके ओरिजिनल मीनिंग है ओ हाउ आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे इन जीसस क्राइस्ट, आई एम हैप्पी टुडे, ही इज टेकिंग ऑल माय सिंस अवे, हैप्पी टुडे। खुश। क्या लिखा है? खुश। परमेश्वर कहता है तू सिर्फ आशीषित नहीं होगा, तू क्या होगा एक्चुअली में? तू खुश होगा। तेरे अंदर क्या होगा? एक अलग सा खुशी तेरे अंदर होगा। 7 वाक्य में आज आपको देना चाहता हूं। आई मीन उसे 7 बीएटिट्यूड्स बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 बीएटिट्यूड्स। आई मीन 7 बाइबल वर्स है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इन 7 वाक्यों को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला है प्रकाशित वाक्य 1 का 3 जो आपने अभी पढ़ा, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 3। मैं विश्वास करता हूं आप सब नोट्स ले रहे हैं। आमीन। रेवलेशन 1 का 3। दूसरा 14 का 13, स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। 14 का 13। तीसरा 16 का 15। चौथा 19 का 9। पांचवा 20 का 6। छठा 22 का 7। सातवां 22 का 14। The 7 Beatitudes of Revelation। खुश रहने के 7 वाक्य बहुत आनंदित है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बहुत अच्छा 7 वाक्य है। इसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। लिख लीजिए जो लिख रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं जो लाइव में है उनको भी ये सारे वाक्य मिल गए होंगे। 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 20 का 6, 22 का 7, 22 का 14। आमीन। एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स रीड इट टुगेदर। आमीन। स्क्रीन में आप देख सकते हैं तो इसलिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी में हम पढ़ेंगे। आमीन। पहला वाक्य कहते हैं, मेरे साथ पढ़िए। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। अगला वाक्य देखेंगे। अगला 14 का 13 कहता है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वह अब से क्या है? बोले क्या है? धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परमेश्वर परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
धन्य है। इवन मृत्यु भी हमारे लिए क्या है, जो परमेश्वर में मर रहे वो लोग क्या है, धन्य है। अगला वाक्य देखिए 16 का 15 कहता है, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन। हालेलुया। इसमें तो पूरा एक प्रचार हो सकता है। परमेश्वर क्या कह रहे पता है, तेरा वस्त्र क्या है, आपका वस्त्र, बोले मेरा शरीर। क्या है आपका वस्त्र, आपका शरीर, हमारा शरीर। ये क्या नहीं करना है हमें, इसे नंगा, इसमें नंगा करके घूमना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना नंगापन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। इसे कैसे रखना, बाइबल कहता है अपने वस्त्र की क्या करो, चौकसी करो। क्या करो भैया, ध्यान से रखो जो आपको दिया गया है। आपका मंदिर किसको ध्यान से रखना है, हमें रखना है। भीड़ के साथ जुड़कर हमें नंगेपन में नहीं जाना है। अगर कोई साथ भी नहीं है तब भी नंगेपन में नहीं घूमेंगे, चौकसी के साथ रहेंगे। बाइबल कहता है वैसे लोग धन्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा वाक्य देखिए 19 का 9, और उसने मुझसे कहा यह है लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। धन्य बताए क्या है कि यू आर रेडी। बोलिए मैं एक दुल्हन हूं, जोर से जरा बोलिए मैं एक दुल्हन हूं। बाइबल कहता है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के साथ विवाहित होने के लिए मेमने के विवाह में क्या है, बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं यहां पे कैसे होता है, लेकिन मैंने अधिकतर जो लड़की शादी करने वाली होती है वो बहुत ज्यादा तैयारी में क्या करती है क्या करती है, जुड़ जाती है ना, अपने आप को केयर करने के लिए। खाने पीने में भी थोड़ा वो चेंज लाती है, स्किन में भी चेंज लाती है। बिल्कुल वो चौकसी तैयारी के साथ वो क्या करती है, क्योंकि उसे पता है कौन सा दिन आने वाला है, शादी का दिन, विवाह का दिन क्या करने वाला है, आने वाला है। बाइबल क्या कहता है पता है, जैसे एक दुल्हन धरती पे अपने आप को तैयार रखती है, उससे भी ज्यादा तैयारी किसके लिए रखना पड़ेगा, आमीन, मेमने के विवाह का एक समारोह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा, मैं आपको बोल रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा विवाहित कार्य स्वर्ग में होगा। आमीन। इतना बड़ा विवाह और कहीं नहीं होगा, आपको लगने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उस फलाने का बहुत बड़ा शादी हुआ है, उसका बहुत बड़ा शादी हुआ है। मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे बड़ा विवाहित जगह कौन सा होगा, स्वर्ग होगा। और आप और मैं उसके अंदर दुल्हन बन के जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने आप को तैयार रख, धन्य है तू अगर तुझे इन्विटेशन मिला है। यह इन्विटेशन किसको मिलेगा, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर कर, आमीन, उसे अपना इकलौता खुदा मानेंगे। पति 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और बपतिस्मा में उतरकर एंगेजमेंट सेरेमनी में उसका अपने आप तैयार करना, वो व्यक्ति क्या होगा, यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। क्या है बैप्टिज्म? बैप्टिज्म एक रोका है, बोलिए रोका है। हालेलुया। आमीन। आपको हमेशा हमेशा के लिए रोक लिया, अब आप किसी और के हो नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते, किसी और के नहीं हो सकते। आमीन। जिस दिन विवाह आएगा उससे पहले परमेश्वर के साथ आपने क्या कर लिया है, एक रोका कर लिया, बोला आज से मैं किसका हूं, आमीन, मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हूं। आमीन। और कोई पूछे क्यों तूने बपतिस्मा लिया, तो बोलना क्योंकि अभी विवाह बाकी है, उससे पहले मैंने क्या कर लिया है, अपने मसीह के साथ एक रोका कर लिया है। आज से मैं किसी और का अब नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु को मान लेते हैं, पानी में उतर के बपतिस्मा ले लेते हैं, वैसे व्यक्ति को क्या मिलेगा, एक इनविटेशन मिलेगा। आज अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, तो आज आपके पास क्या है, एक इनविटेशन कार्ड परमेश्वर ने दिया है। जब कभी बुलाहट आएगा उस शादी में तुझे भी बुलाया जाएगा और तू भी उसका क्या होगा, एक भागी होगा, परमेश्वर कहता है। 5वां वाक्य देखेंगे, और उसने मुझसे, और धन्य है और धन्य और पवित्र वे है
जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य। अगला चीज क्या है? अगर आपकी शादी हो जाए तो बाइबल पता है क्या कहती है? अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बाइबल कहती है अगला चीज धन्य उस व्यक्ति है, आमीन, कि मृत्यु का उसके ऊपर अब क्या नहीं होगा? अधिकार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज मृत्यु है। मृत्यु एकलौती चीज है जो हमें हरा सकती है। बाइबल कहती है मृत्यु भी हमें क्या नहीं कर सकती? आमीन, हरा नहीं सकती। आमीन, क्योंकि हम किसके हो जाएंगे? हम परमेश्वर यीशु मसीह के हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। और बाइबल कहती है द सेकंड डेथ हैज नो पावर ऑन यू, दूसरे मृत्यु का तेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। हमें मृत्यु के ऊपर भी परमेश्वर में आप क्या करोगे? एक विजय को आप प्राप्त कर लोगे। और खुदा के साथ कितने साल राज करोगे? कैसे लिखा पता है वहां पे? आमीन, वहां पे इस प्रकार उसके पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। क्या होंगे? प्रीस्ट होंगे। क्या होंगे? आमीन, खुदा के बदले आप खड़े होंगे, आप उसके प्रीस्ट होंगे। और उसके बदले रूल कौन करेगा? आप रूल करेंगे, हम रूल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी थोड़ी देर में हम आएंगे छठे वाक्य में, जब हम सीखेंगे तो हम देखेंगे उसे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, कि इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है हम उसके प्रीस्ट और किंग्स होंगे, हम उसके क्वींस होंगे। प्रेज द लॉर्ड, और हम क्या करेंगे? हर जगह पे रूल करेंगे। बाइबल कहता है, और कितने साल तक? 1000 साल तक हम उसके साथ रेन करेंगे। आमीन। अगला देखिए वाक्य, ये बहुत सुंदर है ये वाला। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, बार बार कहता है, खत्म करते हुए परमेश्वर कह रहा है, सुन मैं जल्दी आने वाला हूं। आमीन। हो सकता है हम एक परेशानी में है, हो सकता है हमारे जीवन में एक कठिनाई है, हो सकता है कुछ विषयों के ऊपर हमने एक उत्तर ना देखा है, लेकिन बाइबल कहता है यीशु हमें क्या कह रहा है? उसके आखिरी वचन है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। आपको पता है पुराने नियम के, आमीन, जो पुराने कलीसियाओं के लोग कैसे इतने मजबूती के साथ टिक सके? जब मृत्यु आया, उनके बच्चों के साथ गलत हुआ, आमीन, उन्हें मार दिया गया, उनके साथ गलत कार्य होने लगा। आमीन। तो कौन सा वाक्य उनको सबसे ज्यादा हिम्मत देता था? ये वाला। क्या था? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो इस पुस्तक की बातों को मानता है, आमीन, वो क्या करेगा? मेरे साथ जाएगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कमिंग सून। Praise the Lord. Jesus says I'm coming soon. हालेलुया। इस धरती में शायद तुझे नंबर 1 पदवी ना मिले, इस धरती पे हो सके शायद तुझे सबसे बड़ा भलाई ना मिले, लेकिन तू परेशान मत हो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। कमिंग क्विकली। मुझे इंग्लिश में इतना पसंद है, behold, I am coming quickly. Blessed is that keepeth the sayings of this book. Praise the Lord. शीघ्र आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी खुशी का वाक्य है 22 का 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आदम और हव्वा जब पृथ्वी पे बनाए गए, उनको ईदन वाटिका दिया गया। ईदन वाटिका में खुदा ने उनसे बोला, 2 पेड़ से खाना, 2 पेड़ के फल आप मत खाना। एक बोला जीवन का वृक्ष, और दूसरा आमीन गुड और इविल का जो वृक्ष था, आमीन भले बुरे का जो वृक्ष था, उसमें से तुम भागे। लेकिन हव्वा ने शैतान की चालाकी को ना समझकर उसको खा लिया, और उसके द्वारा आदम ने भी उसे क्या कर लिया? खा लिया। और खाने के बाद उन्होंने वो पाप में गिर गए। पाप में गिरने की वजह से एदन वाटिका से हटाकर, आमीन, उन्हें पाप वाले पृथ्वी पे क्या कर दिया गया? उन्हें अलग कर डाल दिया गया। और परमेश्वर ने एदन वाटिका के चारों तरफ, आमीन, एक तलवार लिए हुए, बाइबल कहती है 6 पंखों वाले, आमीन, 4 सर वाले चेरुबिम को परमेश्वर ने क्या कर दिया? आमीन, चारों तरफ उसको घुमा के रखा, ताकि कोई भी इसके अंदर घुसे ना घुस पाए। क्योंकि उसके अंदर क्या था? कौन सा पेड़ था? उसके अंदर जीवन का एक वृक्ष था। क्या है जीवन का वृक्ष? जीवन का वृक्ष का मतलब है, एक बार अगर आप उस वृक्ष से खाना खा लेंगे या उसका फल चख लेंगे,
फिर कभी भी आप मृत्यु को कभी नहीं चखेंगे, आप कभी नहीं मरेंगे, आप अनंत काल के लिए हमेशा हमेशा के लिए आप जिंदा हो जाएंगे। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, आमेन, अगर इन सारी परिस्थितियों से निकलकर विश्वास योग्य बनकर अगर तू आएगा तो परमेश्वर तुझे क्या देगा पता है? वो वृक्ष जो आदम के लिए और हव्वा के लिए रखा था, वो वृक्ष जो स्वर्गदूतों ने खाया है, वो वृक्ष जो मृत्यु को हरा देगा, वो वृक्ष जो फिर कभी तेरे अंदर रोग नहीं लेकर आएगा। परमेश्वर कहता, वो वृक्ष मैं तुझे क्या करूंगा, उसका फल मैं तुझे खाने दूंगा, और फिर कभी मृत्यु को तू क्या नहीं करेगा, तू कभी चखेगा नहीं। These are the 7 blessed words। हमें आनंदित होने के लिए हमारे जीवन में धरती के चीजों से बढ़कर स्वर्ग के चीजों की एक अभिलाषा रखनी है। बाइबल क्या कहता है पता है? ये 7 चीजें काफी हमारे लिए। आमीन। हमें अपना वस्त्र बचा के रखना है, हमें अपना शरीर बचा के रखना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर कभी भी आएगा, अगर परमेश्वर जब भी आए हमें अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि हम एक बड़े विवाह के साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारा दूल्हा कभी भी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सबसे सुंदर बात पता क्या लगी? परमेश्वर जब धरती पे था, आमीन, जब वो यरूशलेम के अंदर घुसा तो वो बाइबल बताती है कि वो एक गधे के ऊपर बैठकर आया। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा खुशी पता क्या है? जब वो दूसरी बार बादलों में आएगा, बाइबल कहती है आमीन, एक सफेद घोड़े पे, आमीन, एक ताकतवर आंख से भरे हुए घोड़े पे क्या करेगा? यीशु मसीह वापस आएगा। आमीन। कहने का मतलब है, पहली बार आया तो वो एक मेमना बनकर आया, अगली बार आएगा तो एक शेर बनकर आएगा। हमें पहली बार आया तो एक दास बनकर आया, अगली बार आएगा तो एक राजा बनकर आएगा। पहली बार आया तो कुछ देने के लिए नहीं था, दूसरी बार आएगा आमीन, इतना होगा कि दुनिया के हर एक कलीसिया के लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने कहा, धन्य है वो व्यक्ति जो इस किताब की बातों को सुनता है, पढ़ता है और मानता है। जब आपके जीवन में ये 7 चीजें आपके लक्ष्य हो जाएंगी, ये 7 चीजें जब आपके जीवन में ये वाक्य बार बार गूंजेंगे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपके जीवन में फिर और कोई चीज निराशा नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक आशा होगा। वो क्या है? Behold, he is coming quickly। हाँ, वो जल्दी आने वाला है। हाँ, वो जल्दी आने वाला है और मैं भी उसके साथ जुड़ूंगा। ये एक आशा हमारे लिए सबसे बड़ा आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमसे जो पहले गए, प्रेज़ द लॉर्ड, उन सबके अंदर ये आशा था। आमीन। योना से पूछोगे, उसके अंदर यही आशा था कि वो जल्द आने वाला है। पत्रस से पूछोगे क्या था तुम्हारा आशा, वो कहेगा वो जल्द आने वाला है। याकूब से पूछोगे सर कटते हुए तेरा आशा क्या था, वो कहेगा वो जल्द आने वाला है। आमीन। बरतलू से लेके फिलिपोस से पूछोगे तो वो कहेगा तेरा आशा क्या था, वो जल्द आने वाला है। आज के मसीहों से पूछे तेरा आशा क्या है, तुझे भी बोलना है वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा वाक्य कहता है, रेवलेशन 1 का चौथा वाक्य कहता है, एंड टू द 7 चर्चेस, 7 कलीसियाओं के बारे में वर्णन करता है। ऐसे जी अगर आप पढ़ सकते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, यस यस, आमीन। हाँ, आमीन। हम इसको और देखकर हम लोग इसे आज खत्म करेंगे। प्रेज़ द बाइबल लिखा, थैंक यू सिस्टर जी। बाइबल लिखता है आमीन, 7 कलीसियाओं के बारे में बोले, 7 कलीसिया। आमीन। 7 के बारे में अभी मैं वर्णन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। आमीन। नहीं तो अगले हफ्ते में 7 बाइबल में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रकाशित वाक्य में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये 7 कलीसिया कहां पे आप बता सकते हैं? चौथा वाक्य कहता है ये 7 कलीसिया कहां पे है? ये 7 कलीसिया एशिया में कहां पे है? हालेलुया। पूरे लोग अभी वेट कर रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके,
यूके, अमेरिका, इधर सब जाने के लिए। लेकिन परमेश्वर के साथ कलीसिया पहले कहां पे था? एशिया में था। मैं आपको बता रहा हूं, एशिया में सबसे कम परमेश्वर का काम होता है। आमीन। बाकी हर जगह हो गया है, सिर्फ एशिया रह गया। एशिया इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां पे परमेश्वर का काम बड़ा कम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने सबसे बढ़िया सबसे आखिरी के लिए रखा हुआ है। आमीन। सबसे बढ़िया सबसे आखिरी। परमेश्वर ने शुरू कहां से किया पता है? एशिया से। परमेश्वर खत्म कहां पे करेगा पता है? देख लेना आप, शुरू कहां से हुआ है? एशिया से। पौलुस का सेवकाई का शुरुआत कहां से हुआ? एशिया। खत्म आप देख लेना कहां पे होगा? एशिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम अभी थोड़े पीछे होंगे, आमीन, लेकिन समय आने वाला है, आमीन, परमेश्वर पूरे एशिया को क्या करेगा? परमेश्वर छू लेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं, भारत किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर आता है। आमीन। परमेश्वर ने सबसे बढ़िया सबसे आखिरी के लिए रखा हुआ है। ये कॉन्टिनेंट इतना बढ़िया है कि 3 बिलियन लोग इसके अंदर रहते हैं। कहने का मतलब दुनिया का आधे लोग कहां पे रहते हैं? 7 में से 1 भाग में दुनिया के आधे लोग रहते हैं। शैतान ने एशिया में परमेश्वर का काम होने नहीं दिया है। वो रुकावट लाया है, वो बेदारी के खिलाफ लाया है, वो बार बार तंगी, वो बार बार गरीबी लेकर आया है, क्योंकि उसे पता है ये कॉन्टिनेंट का ताकत क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु के दास पौलुस ने यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड कई कलीसियाओं का स्थापना किया है। उसका लहू यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। आमीन। शिष्यों का लहू एशिया के अंदर गिरा पड़ा हुआ है। वो समय दूर नहीं है, आमीन, जब एशिया को परमेश्वर उठाएगा और किसी और कॉन्टिनेंट से बढ़कर आमीन एशिया में परमेश्वर अपना सबसे बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। जब आप सोच रहे हैं मैं किसी और कॉन्टिनेंट में चले जाऊं, ध्यान देना, बेदारी का जब सबसे बड़ा आमीन कार्य होगा, वो किसी और जगह से बढ़कर वो यहां पे होगा। आमीन। यही इसी जगह पे परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपके पास एक मौका है, या तो आप उस बेदारी के साथ जुड़ जाए या प्रेज़ लॉर्ड उसके अलग हो जाए, क्योंकि जब होने वाला होगा, आमीन, आपकी आंखें तंग रह जाएगी कि परमेश्वर क्या करने वाला है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इन अंत के दिनों में सबसे बड़ा बेदारी परमेश्वर, आमीन, चाइना से लेके रशिया से लेके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर भारत देश के अंदर लेके आने वाला है। आमीन। आप देख ले लो, आमीन, इतना बेदारी आने वाला है, आमीन, कि इतना और कहीं पे नहीं आया होगा। उस प्रकार का एक बड़ा बेदारी क्या है? परमेश्वर इस जगह पे लेकर आएगा। किसी ने, ना किसी आंखों ने देखा होगा, ना किसी कानों ने सुना होगा, वो ऐसा बेदारी परमेश्वर क्या करेगा? इस जगह पे लेकर आएगा। That's what God is going to do। और इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा है। बाइबल कहता है 7 churches in Asia। परमेश्वर कहता है 4थे वाक्य में इस प्रकार से, आमीन, उन 7 कलीसिया को जो कहां पे है? जो आसिया में। कहां पे है? जो आसिया में। 7 churches कहां पे है? आसिया में। परमेश्वर कहता है, एक और बार उस वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें इस प्रकार से लिखा है, आप बोलिए जैसे जॉन ने कहा, हाँ 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 हाँ, यस, हाँ, यस, हाँ, हाँ। अब जरा एक और बार पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा, जॉन टू द 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which was which is to come। मुझे बहुत सुंदर लगा इंग्लिश का ये तर्क, जब हिंदी में हुआ तो इतना बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लिखा, यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, हाँ, और जो आने वाला है। आगे एक चीज काट दिया, उसके जीवन में क्या रहे लिखा है? पहला चीज, तेरे जीवन में ग्रेस रहे, और तेरे जीवन में क्या रहे? पीस रहे। आमीन। तेरे जीवन में क्या रहे? परमेश्वर एशिया के कलीसिया को देखकर आज क्या बोल रहा है पता है? परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ रहे और परमेश्वर का शांति तेरे साथ बना रहे। आमीन। प्रेज़ द, खुदा ये नहीं कह रहा कहीं पे भी, आमीन, तुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। परमेश्वर कह रहा है, आमीन, हमारी कलीसिया को देखकर
दुनिया की कलीसिया को देखकर यूहन्ना कह रहा है, खुदा ने कहा उसका अनुग्रह और उसका शांति क्या है, हमारे भीतर चलता रहे, वो कभी ना रुके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब कलीसिया गलत प्रचार करती है, कलीसिया को प्रचार करना चाहिए अनुग्रह का और शांति का। The church should start preaching about grace and peace. हम यीशु का गलत प्रचार कभी कभी कर देते हैं। हम इतना ज्यादा यीशु के बारे में बोल देते हैं कि यीशु ये कर लेगा, वो कर लेगा, क्योंकि हम लोगों को भटकाना चाहते हैं। सर, अगर पब्लिसिटी करनी है तो सही चीज की पब्लिसिटी करो। हालेलुया। क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, वो प्रोडक्ट टिकेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कहते हो यीशु सिर्फ चंगाई कर रहा है और यीशु बड़े काम कर रहा है, आपको ध्यान देना है, ये प्रोडक्ट टिकेगा नहीं। हालेलुया, ये प्रोडक्ट टिकेगा नहीं। आमीन। ये प्रोडक्ट टिकेगा नहीं। अगर आपको बढ़िया प्रोडक्ट देना है तो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के शांति के बारे में प्रचार करो, क्योंकि ये प्रोडक्ट टिकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये टिकेगा। आमीन, हालेलुया। एक प्रभु के एक बहुत सुंदर दास ने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कमेंट्रीज में बिता दी। तो मर रहे थे, उन्होंने मरते वक्त उन्होंने एक लाइन बोला। उन्होंने बोला, मुझे सबसे ज्यादा डर उस कलीसिया के लिए है जिस कलीसिया का नींव सिर्फ और सिर्फ अद्भुत कामों पे है। उस प्रभु के दास ने बोला, मरते वक्त उन्होंने बोला, मेरा सबसे बड़ा डर उन कलीसियाओं के लिए है जिनका पूरा नींव सिर्फ किसमें है, अद्भुत कामों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा पूरा नींव किस पे होना चाहिए पता है? परमेश्वर के शांति और उसके अनुग्रह पे। यूहन्ना पतमस में है, चारों तरफ मृत शरीर है, पर एक सेकंड के लिए उसने ये नहीं बोला परमेश्वर यहां पे एक अद्भुत काम कर दे। उसने ये प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर मेरे शरीर को बलवंत कर दे। आमीन। उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या था पता है? परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति उसके साथ था कि जिस परिस्थिति में था वो उस परिस्थिति में खुदा का धन्यवाद करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर का असली सुसमाचार क्या है। और आज कलीसिया के लिए भी परमेश्वर क्या दे रहा है पता है? शांति और अनुग्रह। आप अगर प्रार्थना करना ही चाहते हैं, अगर आप खुदा से कुछ मांगना ही चाहते हैं, अगर आप खुदा से कुछ लेना ही चाहते हैं, तो आज आपका प्रार्थना होना चाहिए, खुदा हमें थोड़ा शांति दे दे, हमें थोड़ा अनुग्रह दे दे, क्योंकि हमारा परिस्थिति खराब हो सकता है, हमारा परिस्थिति गलत हो सकता है, लेकिन उसके मध्य में हमें क्या दे दे? हमें थोड़ा शांति दे दे, हमें थोड़ा अनुग्रह दे दे। क्योंकि आपने शायद नौकरी के लिए प्रार्थना की और जब आप नौकरी में गए तो आपको पता लगा नौकरी का स्ट्रेस है। तुझे जो सही लगता है वही तू मुझे दे बस। What you feel is right, give it to me, Lord. और फिर शांति। दानियल से पूछेंगे शेर के गुहे में इतना थम के कैसे बैठा? वो कहेगा खुदा का शांति मेरे साथ था। शद्रक मेशक अबेदनगो से पूछोगे आग में कैसे खड़े रहे? वो कहेगा खुदा का शांति मेरे साथ था। अब्राहम से पूछोगे 99 सालों के बच्चा नहीं हुआ, अभी भी इतना थम के कैसे बैठा है? खुदा का शांति मेरे साथ है। उत्पत्ति 15 में मोरिया के पर्वत पर अपने बेटे को इसहाक को लेते जागते वक्त भी उसका दिल घबराया नहीं। क्या है कारण? अनुग्रह और शांति किसने दिया है? यीशु ने दिया हुआ है। और कौन से यीशु ने दिया है? जो कल था, आज है और जो कल रहेगा। वो सातों कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या किया गया है? आज हमारे कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ने, भारत की कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ने क्या दिया है पता है? आमीन। परमेश्वर ने एक शांति और एक ग्रेस दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप मांग सकते खुदा मुझे थोड़ा अनुग्रह दे। आमीन। तेरा अनुग्रह जो मेरे लिए सही है उसको तू दे दे, और जो शांति मुझे चाहिए। आपकी चारों तरफ तूफान चल सकता है, लेकिन आपके अंदर एक शांति होगा। पिछले हफ्ते हमने वचन में सुना, हमें चारों तरफ तूफान था,
लेकिन पतरस पानी में चल रहा था। तूफान नहीं थमा, तूफान नहीं गिरा, लेकिन वो चल रहा था। कारण क्या है? यीशु को देखने वाले के पास क्या है? एक शांति है, एक अनुग्रह है। तूफान हटने के लिए नहीं प्रार्थना करना, खुदा इस तूफान में चलने के लिए तू मुझे सक्षम कर दे। आमीन। जो कल था, जो है और जो सदा क्या करेगा? हमारे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसका अगला वाक्य मेरा फेवरेट वाक्य है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, जो हम से प्रेम रखता है और जिसने हमें अपने लहू के द्वारा हमें पापों से क्या किया है? छुड़ाया है। देख रहे, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हमें चंगाई दी है। अब मुझे गलत मत समझिएगा, चंगाई अच्छी चीज है, भलाई अच्छी चीज है, अद्भुत काम अच्छी चीज है। हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट भर जाता है, चलो यार परमेश्वर ने कुछ किया। गवाही अच्छी चीज है। लेकिन जब यीशु का वर्णन करते हैं ना, तो हम उसे ये नहीं बोलते जीसस द ग्रेट हीलर, हम उसे पता है क्या बोलते हैं? उद्धार करता, क्योंकि उसके नाम में चंगाई नहीं है। उसका नाम पता है क्या है? उद्धारक है। उसके नाम का मतलब पता है क्या है? उद्धारक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उद्धारक के विषय में सीखेंगे, उद्धार के साथ बाकी सब कुछ ऐड होता चला जाता है। उद्धार है इंपॉर्टेंट। बाइबल बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, किसके लिए? जो विश्वास योग्य। बाइबल ये भी बताती है कि वो मरे हुओं में से क्या है? जी उठने वाला पहलौटा है। क्या है? आप पूछेंगे, लाजरस भी तो जी उठा था, जायरस की बेटी भी तो जी उठी थी, लेकिन वो सब बाद में क्या हो गए? मर गए। लेकिन यीशु अभी भी क्या है? जिंदा, पहलौटा। मरे हुओं में से क्या है? मरे हुओं में से क्या है? अगर पहला लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? दूसरा भी होगा, चौथा भी होगा, हजारवा भी होगा, लाखों वाला भी होगा। मरे हुओं में से पहला कौन है? तो बाद वाले नंबर किसके लगने वाले हैं? हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हम में से सबसे पहले जिंदा रहने वाला कौन है? यीशु। हम में से पहले मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? हम में से पहले स्वर्ग का सारे राजाओं का हकीम कौन है? यीशु मसीह है। क्लियर है? जो यीशु मसीह ने किया वो हम भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब, अगर यीशु मर के जी उठा, हम भी मर के क्या करेंगे? यीशु अगर स्वर्ग गया तो हम भी कहां जाएंगे? यीशु अगर राजा बनकर ऊपर गया तो हम भी क्या बनेंगे? नहीं पता आपको? छठा वाक्य देखिए, छठा वाक्य ना। हम में से कुछ लोग को डाउट रहता है, हम भी बन सकते हैं राजा। मतलब कर्म तो हमारे इतने सही नहीं है, लेकिन तब भी हम बन सकते। देखो सर, परमेश्वर में रहने से क्या होगा? और हमें एक राज्य, अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग तक क्या रहेगी? हमारे साथ। इंग्लिश में क्या लिखा पता है? अगर इंग्लिश में आप देख सकते हो क्या लिखा है? एंड ही हैज मेड अस, हेलो, एंड ही हैज मेड अस, हेलो, एंड ही हैज मेड अस, क्या बनाया है? किंग्स एंड प्रीस्ट। मतलब कुछ लोगों को परमेश्वर क्या बनाएगा? याजक बनाएगा। और कुछ लोगों को परमेश्वर क्या बनेगा? राजा बनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। किसके लिए? उसके महिमा के लिए। कब तक? युगान युग तक। मतलब जब तक ये पृथ्वी है, जब तक तू है, जब तक खुदा है, तब तक तू खुदा का राजा और खुदा के लिए उसका याजक बना ही रहेगा। नॉट चेंज, नहीं बदलेगा। तो इसके लिए जो भी हम करते हैं, हमें ध्यान रखना है कि बाद में हम क्या बनने वाले हैं? और याजक बनने वाले हैं। दाऊद का सबसे बड़ा खासियत आप जानते क्या थे? उसे पता था वो क्या बनने वाला है। हालेलुया। इसी के लिए एक भी जगह वो हार नहीं माना। 16 साल दर्द सा, 14 साल, सॉरी 14 इयर्स वो दर्द सा, लेकिन एक जगह पे भी उसने खुदा को तिरस्कार नहीं किया। 3 कारण। पहला, उसके ऊपर एक वादा था। दूसरा, आमीन, उसके ऊपर परमेश्वर का कृपा और शांति था। तीसरा, उसे पता था वो एक राजा बनने वाला है।
मैं नहीं जानता आपको कितने साल लगने वाले हैं, मैं नहीं जानता मुझे कितने साल लगने वाले हैं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं जो खुदा में है। बाइबल कहता है पहला चीज मरे हुओं में से तू भी जी उठेगा। दूसरा चीज बाइबल बताता है तू भी राजा बनेगा। तीसरा चीज बोलता है तू भी याजक बनेगा। चौथा चीज बोलता है आमीन, इस पूरे पृथ्वी में जितने भी राजा उन सब का राजा कौन बनेगा? यीशु मसीह बनेगा। आमीन। तो जो कुछ खुदा के पास आज है वो सब कुछ किसको मिलेगा? हम सबको मिलेगा। दिस इज आवर ग्रेट प्रॉमिस। यही हमारा प्रॉमिस है। और इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने वो तैयार करके रखा है, इवन पृथ्वी पे भी परमेश्वर ने क्या किया है, हमें तैयार करके रखा है। हमें आज सोचना है और हमें आज निर्णय लेना है। आमीन। हम किसके लिए काम और किसके लिए मेहनत और किसके लिए जीना चाहते हैं, क्योंकि जिस राज्य के साथ आप जिएंगे, जिसके साथ आप रहेंगे, उसके हिसाब से आपको क्या करेगा। आमीन। परमेश्वर से एक क्या बोलते हैं उसे, आमीन, एक जगह मिलेगा। जैसे माँ बाप जब माँ बाप का मृत्यु होने वाला तो विल लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक भाग दे देते हैं। वैसे परमेश्वर क्या करेगा पता है, आप में से और मुझ में से कुछ लोग जो विश्वास योग्य है, अपना एक भाग वो क्या करेगा, वो दे देगा। और मैं आपको बता देता हूं वो किसी और भलाई से बढ़कर हो, वो किसी और चीज से बढ़कर होगा। वो 7 वाक्य मत भूलिएगा। बी हैप्पी, आनंदित रहिए, क्योंकि आपके जीवन में आनंद के 7 बड़े अद्भुत कार्य होने वाले हैं। कोई आपसे पूछे प्रेज द लॉर्ड तो आप बोलना वो जल्दी आने वाला है। Hello everyone, a heartfelt gratitude for joining with us. It was a pleasure to have you with us. It doesn't end here. If you wish to watch us more, kindly subscribe our videos. And do not forget to join our eFam. It's time, you know for what? To share your blessings by sharing our videos. There are endless ways of giving. Giving will make you better. Kindly find the ways below. Thank you. Shalom.